गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आ गए हैं इस डे 7 के सेकंड डे पर। तो कल हमने जो सीखा वो कल पूरा दिन आई होप आप सब लोगों ने यूज़ किया होगा लाइफ में। तो आज का जो दिन है वो रिमाइंड कराने का है ओनरशिप। हमारी लाइफ उसके ओनर हम हैं, ना कि हमारे जीवन की कोई घटना है। तो सबसे पहले जो टास्क आज से आपको ऐड करना है, होप आप लोगों में से शायद चाचा जी करते हों इसे। किरण का पता नहीं अभी मुझे, और लोगों का पता नहीं मुझे। तो करना क्या है, हम जब सुबह उठते हैं तो जैसे खाना बनाने की तैयारी पूर्व तैयारी करनी होती है, तो जागने की भी तैयारी पूर्व तैयारी करके रखनी होती है। रात को सोने से पहले अपने मन को कल सुबह के सारे इम्पोर्टेंट काम बता के सोना है। लिख के रखो, या तो अब अगर आपको लगता है लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से जीना है तो रात में ही कल के लिए टू डू लिस्ट बना के रखो। और लिस्ट भी ऐसी कि जिसमें हमें ये क्लियर हो कि ये वाले काम तो भाई लंच से पहले करने हैं, और ये वाले काम इस समय करने हैं, और ये तो बहुत 100% वाला काम है, ये तो किसी भी हाल में भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे काम होते हैं हर दिन ऐसे जो मिस हो जाते हैं, कहीं का बिल जमा होना होता है, कहीं बैंक जाना होता है, किसी से अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन स्किप हो जाते हैं दिमाग से। तो रात को ही क्या करना है। अरे वाह, मैं भी 5 बजे से पहले उठ गई थी, क्योंकि नहाना धोना होता है तो थोड़ा समय लगता है। तो क्या हुआ कि रात में ही अगर हम अपने दिमाग को वो एक लिस्ट कंफर्म बता के चलेंगे कि कल के दिन क्या करना है और किस समय तक कौन सा काम कर लेना है। जैसे बैंक जाना है फॉर एग्जांपल, और हमें याद ही आए 3 बजे के बाद, तो बैंक जाना तो यूजलेस हो गया, हमारा कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो हम खुद को पहले ही बता के सोएं रात को पहला काम क्या, ताकि सुबह हमारा दिमाग को क्लियर मैसेज हो कि हमें आज क्या क्या करना है। अदरवाइज हम उठते हैं अपनी ही मस्ती में मस्त, कभी फ़ोन में देख लिया, कभी कोई 4 रील देख ली, कभी दिमाग के अंदर कोई टेंशन ले ली उठते ही, और उस टेंशन ने ही पूरी एनर्जी, पूरे दिन की एनर्जी ख़राब कर दी। किसी से भिड़ गए, कोई चीज़ देख के हमें टेंशन हो गई घर में। लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को रात में एक क्लियर मैसेज दे के सोना है, क्योंकि कल का दिन एक नया मौका है हमारे लिए। क्या हमें अपने जीवन में क्या बेस्ट कर सकते हैं उन 24 घंटे में। तो रात में ही उनकी प्लानिंग करके सोएं। कल के दिन मुझे क्या क्या इम्पोर्टेंट काम करने हैं, कौन से काम किस समय तक पूरे होने वाले हैं, उसकी एक टाइमर, अप्रॉक्सीमेट टाइम लिख के उस टू डू लिस्ट को बना के सो जाओ। अब आपने सोते वक्त अगर अपने दिमाग को वो मैसेज दिया है तो आपका चेतन भी याद रखेगा, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही वो आपको जगा देगा। अगर उसे पता है इस इंसान को सुबह 5 बजे उठना है, तो आप भले ही अलार्म लगा के सो, वो अलार्म से पहले आपको उठा देगा अगर आप उसे बता के सोए हो। वो तो ऐसी बायोलॉजिकल क्लॉक है कि जो मिस हो ही नहीं सकती। ट्राई करना, जिन लोगों को सिर्फ अलार्म क्लॉक से उठने की आदत है, रात को सोते वक्त बंद आंखें करके अपने अवचेतन मन को बोल के सोना कि मुझे हर हाल में सुबह 5 बजे उठना है और मैं उठ जाऊंगी। देखना सुबह आपको आँख खुलेगी। तो रात में टू डू लिस्ट बनाई, फिर अपनी प्रेयर्स करी, जो भी आपने पूरे दिन में आज आपके साथ अच्छा हुआ उस अच्छे को याद करना है, और उस अच्छे के लिए ईश्वर को देना है धन्यवाद। और अगर कुछ चुभा, कुछ खटका, तो उसको आज के लिए यहीं रिलीज करके सोना है रात में ही, कि अब ये मेरा कल सुबह उठूंगी तो नया दिन होगा। आज ये जो चुभन हुई है इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको परमात्मा के चरणों में छोड़ देते हैं, इसे ईश्वर को दे देते हैं, वो ही इसका न्याय करेंगे और वो ही मुझे बताएंगे मुझे इसका क्या करना है। बाद में जब इंट्यूशन होगी तब उसके बारे में सोचेंगे। रात को सो गए, अब हुई सुबह, तो आँख खुलते ही बहुत सारे कामों का प्रेशर होता है। लेकिन आज से एक नियम बनाना है, क्योंकि सुबह सुबह की जो एनर्जी होती है वो ही एनर्जी हमारे पूरे दिन उसी फॉर्म में मेंटेन रहती है। हम सुबह सुबह अगर अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लीक कर देंगे किसी नेगेटिव या किसी चिंता वाले विचार में, या किसी हर्ट वाले विचार में, या किसी गिल्ट वाले विचार में, तो आप ये मानो कि जो 100% एनर्जी आज के दिन की आपके पास है, उसमें से 40-60% तो आपने सुबह के 1 घंटे में ही ख़त्म कर दी। तो एक नियम बना लो। जैसे मेरा क्या रहता है, मैं उठते ही अपने दोनों हथेलियों को देखकर मंत्र करती हूँ, करागे वस्ते लक्ष्मी। आप लोगों को सबको पता होगा वो मंत्र। और वो करके अपनी हथेलियों को देख के ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हे परमपिता परमात्मा,
आपने मुझे एक और नया दिन दिया है। इस दिन के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप उठने के बाद ऑलमोस्ट कम से कम 10 मिनट का तो समय ऐसा रखो, अगर ज़्यादा रख सकते हो तो और अच्छा है, कि आप वो 10 मिनट किसी से एक शब्द भी ना बोलो और फ़ोन तो बिल्कुल ना उठाओ। उठने के बाद से अगले 10 मिनट आपको सिर्फ अपने साथ रहना है, अपने आप को फील करना है। आप हो, आप जागे हो, आँख खुली है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। पैर हिल पा रहे हैं, हाथ हिल पा रहे हैं, लेटे लेटे बिस्तर पे ग्रेटिट्यूड करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं। फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, न जाने कितने लोग सुबह रात को सोते हैं, सुबह नहीं हिलते, पैरालाइज्ड हो जाते हैं या चले जाते हैं दुनिया से। आप उठ रहे हो, आप जाग रहे हो, आपके हाथ पैर मूव हो रहे हैं, तो ईश्वर को उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करो कि आपको वो इतनी आज ऐसी सुबह दी है कि आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उस हैप्पीनेस को फील करो। आजू बाजू कोई सोया है तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करो कि मेरे अपने स्वस्थ हैं, मेरे पास हैं, जीवित हैं, सांसें अच्छे से चल रही हैं, सबकी सब सांस ले पा रहे हैं। इसके लिए वो उस बिस्तर को, उस बेड को, उस कमरे को ग्रेटिट्यूड करो जिस कमरे में आप सोए हुए हो, सुरक्षित हो, आपके पास घर है, जैसा भी है। सबकी अपनी परिभाषा होती है सही की, लेकिन घर है, शांति से सो रहे हो, सड़क पे कहीं किनारे पे नहीं सो रहे हो सर्दियों में तो या गर्मियों में, दोनों ही कंडीशन में, या बरसातों में, तो हमें अपनी उन चीज़ों को मन ही मन ग्रेटिट्यूड करना है। उठे हो तो हर कदम पे, टॉयलेट तक जा रहे हो तो हर कदम पे अगले 10 मिनट सिर्फ खुद के साथ कनेक्ट रहना है कि हे परमात्मा, आप मेरे साथ हो और मैं आपका इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। सुबह ही हमने खुद को ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में लेके आए तो हमारा अवचेतन मन समझ जाएगा कि इसको ये वाली भाषा समझ आती है, इसको ये वाले गाने पसंद हैं। जैसे किसी को दर्द भरे नगमे पसंद होते हैं, किसी को रोमांटिक सॉन्ग, किसी को भजन, किसी को किसी पर्टिकुलर सिंगर के, तो वो वही सुनते हैं। तो हमारा अवचेतन भी समझ जाएगा। वो हमारा ऐसा नौकर है जिसे हमारे लिए सब कुछ अरेंज करना है। तो वो हमारे लिए पूरे दिन वो चीज़ें लेकर आएगा जिनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकें, ग्रेटिट्यूड कर सकें। ठीक है, तो 2 पलों के लिए आंखों को करेंगे कोमलता से बंद और खुद से कहेंगे कि मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी है। ये कोई किसी तकदीर की वजह से ऐसी नहीं है, मैंने ही इसे ऐसा बनाया है। तो अब मैं इसे अपने अनुसार बदल सकती हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं बेचारी नहीं हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, सताई हुई नहीं हूँ। विक्टिम मोड से बाहर आएंगे। मेरी तकदीर ऐसी, मेरे साथ ऐसे, लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सुबह सुबह चल शुरू हो जाती है बड़बड़। तो सुबह ही खुद को बताना है कि मैं ही अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ। आई एम नॉट द विक्टिम। विक्टिम हो ही नहीं मैं। और बस 5 मिनट शांत बैठें और खुद से कहें, अनंत समय नहीं है, इनफाइनाइट समय नहीं है। क्योंकि मन को लगता है न जाने कितने सालों, कितने 100 साल, कितने 200 साल के लिए हम इस धरती पर हैं। हमारे पास एक लिमिटेड समय है, उस लिमिटेड समय का बेस्ट यूज़ करना है। तो हमें सबसे पहले आज की जो रिमाइंडर है, हमें अपने समय की वैल्यू करनी है। हर दिन सुबह, रोज़ अगर हम जो भी समय पे उठते थे उससे अगर हमने 10 मिनट पहले भी उठना शुरू किया है तो हमने अपने जागृत जीवन के लिए हर दिन 10 मिनट बढ़ाने शुरू कर दिए। तो सोचो, एक साल में कितने घंटे हमने अपने जीवन में ऐड कर लिए, जिनको हम क्रिएटिवली यूज़ करके अपनी लाइफ में कोई बेटर स्किल सीख सकते हैं, कोई अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, कुछ भी जो हमारा पसंद की चीज़ है। सिर्फ 10 मिनट की बात कर रही हूँ, लेकिन यहीं पर अगर हमने 1 घंटा अपना कॉन्शियसली जगना शुरू कर दिया, कॉन्शियसली पहले उठना शुरू कर दिया, वरना रात को डिसाइड ही करके नहीं सोते, तो कभी 8 बजे आँख खुलती है, कभी 8:30 बजे, तो कभी 9 बजे, कोई लोग तो 11-11 बजे तक भी सोते रहते हैं। तो हमें आज से ही क्या करना है, अपने समय को, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। पूरा दिन हम कहाँ कहाँ पे समय को वेस्ट करते हैं, आज उसको एक ऐसे कैमरामैन की तरह अपने साथ रखना है, अपने अवचेतन मन को,
जैसे पार्टीज में होता है ना, जब हम चल रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, मजे से खा रहे हैं, लपड़ 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 लपड़, और आ गया कैमरामैन वीडियोग्राफी करता हुआ हमारे पास, तो क्या होता है, हम बड़े नज़ाकत से खाने लगते हैं, स्टाइल से खाने लगते हैं। तो वैसे ही आज पूरा दिन हमें ये सोचना है कि कोई तो है जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है उस परमात्मा के लिए। उसने कोई ना कोई ऐसा मैनेजर छोड़ा हुआ है जो हर दिन लिख रहा है कि अनीता ने क्या किया, किससे कैसे बोला, किससे कहाँ पे उसने प्रोकास्टिनेशन किया, टालती रही काम को। तो सारी की सारी चीज़ें दर्ज हो रही हैं मेरे अकाउंट में, विद वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कितनी अलर्टनेस के साथ आप जियोगे, वो अलर्टनेस आपको अपनी लाइफ में लानी है। वो कब आएगी, जब हम टाइम की वैल्यू करेंगे। वरना तो पता ही नहीं चलता, फ़ोन उठाया था कुछ काम करने के लिए और अगला 1 घंटा रील्स देखने में निकल गया। तैयार होना था और टाइम से जाना था, और हर दिन पता चलता है ऑफिस के लिए लेट हो गए, क्योंकि टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो आज हमें पूरा दिन कॉन्शियसली अपने टाइम को नोटिस करना है कि हम कौन कौन सी चीज़ें समय पे कर पा रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ों के लिए हम टाइम का मिस यूज़ कर रहे हैं। जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसको 15 मिनट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने कॉन्शियसली नहीं किया। तो समय बहुत ज़्यादा बलवान भी होता है, ये कहा जाता है, लेकिन वो हमारे आज के दिन का जो काम है, अगर वो हम आज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो दोबारा वो दिन तो आएगा नहीं। आज 8 तारीख है अगर, तो 8 फरवरी 2026 एक ही बार आएगी जीवन में, दोबारा नहीं आएगी। तो हमें अपने उस समय की वैल्यू करनी है। आज पूरा दिन हमें अपने समय को देखना है, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है। अगर हम चीज़ों को टालते हैं तो हम अपने ही साथ धोखा कर रहे हैं। ये मान के चलो, कोई दूसरा धोखा देता है तो हम कितने दुखी होते हैं, कितना गुस्सा भी होते हैं और उससे बदला भी लेते हैं। अब सोचो, सेम चीज़ें अगर खुद आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, तो हमें खुद के लिए भी कोई ना कोई पनिशमेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगले 3 दिन हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को कि हमारा समय कहाँ कहाँ हम वेस्ट कर देते हैं और कहाँ कहाँ हम अपने समय को बेस्ट यूज़ करते हैं, उससे अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं या किसी दूसरे की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। हम खाना भी बना रहे हैं तो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में भी कर रहे हैं, अपने अपनों की लाइफ में भी कर रहे हैं। तो आज जो भी काम आप करते हो अपने जीवन के, जिस भी क्षेत्र में आप हो, जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें अपने समय का आपको पूरा मॉनिटरिंग करनी है। कॉन्शियसली आप उसके लिए हर 1 घंटे के बाद का अलार्म बजाओ, लगा लो फ़ोन में। कल मैंने 2-2 घंटे के बाद के अलार्म की बात की थी, और हर 2 घंटे के अलार्म के बाद हमें 3 चीज़ें मॉनिटर करने के लिए बोला था। सबसे पहला, अपना बॉडी पोस्चर। मैं किस बॉडी पोस्चर में हूँ? क्या मैं यूं कंधे झुके हुए दुखी अवस्था में हूँ, टेंशन में हूँ, चिंता में हूँ? तो हमें अपनी पहले बॉडी लैंग्वेज को चेक करना है। दूसरा, हमें चेक करना है अपनी सांसों को, सांसें उथली आ रही हैं या सांसें डीप ब्रेथ आ रही हैं। और तीसरा, मैंने आपको बोला था कि हमें देखना है अपने विचारों को, कि हम क्या पास्ट की चिंताओं में थे, पास्ट में क्या हो गया था, पास्ट में कल ऐसा क्यों हुआ था, उसके दुख में थे पिछले 2 घंटे, या हम अपने फ्यूचर की चिंता में थे, या हम वर्तमान में थे कि अभी जो कर रहे हैं पूरा ध्यान उसमें था। पिछले 1 घंटे से हम अपने साथ थे, हम उस काम को करने में इतने तल्लीन थे कि हमें ना फ्यूचर का पता था ना पास्ट का पता था। तो अगर हम वर्तमान में जी रहे थे तो खुद को बधाई देनी है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो ये डे 1 का टास्क था, उसी में आज हमें ऐड कर लेना है। हर 1 घंटे बाद क्या मैं पिछले पूरे समय 1 घंटे से, या ये अलार्म जब भी बजा था, आपने अगर 2-2 घंटे के लगा रखे हैं तो वही रहने दो, 2 घंटे पहले से ये जो पिछला 2 घंटे हैं, क्या मैंने यहाँ पर टाइम को सही तरीके से यूज़ किया, या मैं अपने टाइम को मिस यूज़ कर रही थी? क्या ये प्रोडक्टिव थे 2 घंटे? अगर प्रोडक्टिव हैं तो खुश हो जाओ। और टिक लगा सकते हो आप अपनी नोट जो डायरी है उसमें, टिक लगा सकते हो कि इतने बजे तक तो मैं मस्त थी। नोट पैड पे लगा लो, डायरी मत रखो हर समय। फ़ोन में सब में नोट पैड होते हैं, आप उसमें कितने भी मैसेजेस लिख सकते हो। तो वो हमें करना है, ठीक है। हम जब तक अपनी लाइफ की वैल्यू खुद नहीं करेंगे, अपने समय की वैल्यू खुद नहीं करेंगे,
तब तक हमारा जीवन में कोई और हमारे लिए वैल्यू नहीं करेगा। तो आज एक और कॉन्शियसनेस रखनी है कि आज पूरा दिन हमें डिजिटल डिटॉक्स करना है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है हमने पूरे दिन में जो भी कुछ फ़ोन में देखते हैं उसमें आज हमें फास्टिंग करनी है। जैसे फास्ट करते हैं तो हम सात्विक खाते हैं, फ्रेश फ्रूट खाते हैं या पानी ज़्यादा पीते हैं, अपने शरीर को वो देते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो आज आपको पूरे दिन फास्टिंग करनी है, डिजिटल फास्टिंग। तो उसमें क्या करना है आपको कि आपने या तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुननी है, या कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें सुननी है, या भजन सुनने हैं। ठीक है, सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स करके वो चीज़ें सुननी है आज जो आपकी बॉडी को कुछ पॉजिटिव देती है। आप कॉमेडी भी सुन सकते हो, ऐसा नहीं है कॉमेडी सुनना गलत है, लेकिन कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुननी। कोई भी ऐसी रील आ जाए जिसमें कुछ नेगेटिव दिख रहा है, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपने उसको स्किप कर देना है, स्क्रॉल डाउन कर देना है। तो हमें आज पूरा दिन डिजिटली कुछ भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने भीतर नहीं लाने देनी है। तो कोशिश यही करें कि कुछ पॉजिटिव वाली चीज़ें सुने, कुछ भजन सुने, कुछ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुने। आज कुछ अच्छा अपने मन को दे, क्योंकि इस मन को जो हम दे रहे होते हैं वो ही हमारे साथ जीवन को बनाने के लिए हमारा रॉ मटेरियल बन जाता है। तो गाने भी अगर कोई दुख भरे सुनता है तो वो भी उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर भी, टीवी भी, नेगेटिव न्यूज़ कहीं से नहीं देनी। आज के दिन न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने के एक दिन नहीं पढ़ेंगे क्या हो जाएगा। और वैसे भी डेली भी क्या करना है, न्यूज़पेपर में से की जगह अभी आपको न्यूज़पेपर में से नेगेटिव न्यूज़ दिखे तो स्किप कर दो। नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुननी है मुझे। मुझे कुछ भी नेगेटिव, क्योंकि वहां जाके हम बदल तो सकते नहीं है। कहीं कुछ नेगेटिव हो गया है तो हम एकदम से वहां जाके बदल तो नहीं सकते। कॉमन सेंस के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए हमने थोड़ा सा देख ली हेडलाइन, डिटेलिंग में नहीं जाना। हम पूरे दिन उस न्यूज़ को पहले न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, फिर हम फ़ोन खोल के न्यूज़ चैनल्स पे देख लेते हैं, या टीवी खोल के न्यूज़ चैनल पे देख लेते हैं। और टीवी अगर खोल लिया फिर तो वो नॉन स्टॉप वही न्यूज़ चलती रहेगी। घर में पूरे दिन वही अपने आप तो कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ गंद औरों के दिमाग में भी डाल रहे हैं। फिर लोग पोस्ट करने लग जाते हैं। भाई अपने जीवन तक ही रहने दो, और लोगों तक क्यों पोस्ट कर रहे हो उन चीज़ों को। अपनी नेगेटिव चीज़ें ना फैलाओ ना, पॉजिटिव चीज़ें ही फैलाओ। नेगेटिव फैलाने के लिए और बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, हम किस चीज़ के क्रिएटर बन रहे हैं, हमें ये कॉन्शियसली सुनना है, देखना है अपने जीवन में। ठीक है, तो जब हम एक काम और करना है, आज जब भी कभी फ़ोन उठाओ तो फ़ोन उठाते ही कुछ सेकंड के लिए अपनी सांसों पर, पहले फ़ोन उठाया और सांसों पर ध्यान देना है। सांसें कैसी चल रही हैं, उतली चल रही हैं, तो 2 या 3 डीप ब्रेथ लेनी है। ये क्या करेगा, आपको पहले ही वर्तमान में लेकर आएगा। आदत नहीं पड़ेगी, कई बार भूल जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन आदत डालनी है। फ़ोन को उठाया, यूज़ करने से पहले ही सांसों को चेक किया, अगर उथली हैं, क्योंकि 90% उथली होती है, 2 डीप ब्रेथ ली। तो हम क्या होगा, ऑटो पायलट मोड चलता होता है हमारा, सबका अलग अलग ऑटो पायलट मोड होता है। जो जिस फीलिंग में ज़्यादा रहता है उसका वो मोड ऑन हो जाता है। जिसको चिंता की फीलिंग में रहने की आदत होती है उसका चिंता का ऑटो पायलट मोड ऑन हो जाता है। जिसे ब्लेसिंग्स काउंट करने की आदत होती है, ग्रेटिट्यूड करने की होती है, उसको वो हो जाता है। किसी को शिकायतों का होता है, किसी को गिल्ट में रहने का आदत होती है। तो जो भी मोड होता है हमें उसे ब्रेक करना है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे और आज की पूरी सांसों पर ध्यान देंगे तो हमें पूरे दिन की रिमाइंडर याद आएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी नेगेटिविटी में हैं। तो एक शिफ्टिंग होगी, एनर्जी लीक होने से बचेगी पूरे दिन। और साथ के साथ जो एनर्जी हम यूज़ करेंगे वो सकारात्मक तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ होगी, तो वैल्यू एडिंग होगी हमारी लाइफ में। और जब हम सुबह सुबह इस काम को कर लेंगे तो आने वाले 1-2 घंटे याद रहेगा। आज आपने सुबह सुबह सुना है तो आपको याद रहेगा। और जिन लोगों ने भी अभी सुना है वो लोग ग्रुप में मैसेज जरूर डालते रहें कि मैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। जब भी उनको अपनी सांसों की तरफ ध्यान जाएगा तो आज लिखना है, यस आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ।
तो उससे दूसरे लोगों को भी रिमाइंडर मिलेगा कि आज क्या करना है। ठीक है। और एक दूसरे का बस इस ग्रुप में हम और कोई मैसेज डालते नहीं हैं, तो इस ग्रुप को इसी तरीके से यूज़ करना है कि ये हमारे लिए पूरे दिन एक वर्कशॉप की तरह हो, जैसे हम पूरे दिन एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है। तो आज पूरा दिन अपने समय की वैल्यू रखनी है, ऑनलाइन एल्गोरिदम का ध्यान रखना है, डिटॉक्स करना है डिजिटल, सांसों को कॉन्शियसली ब्रीदिंग करनी है, और कल सुबह कैसे उठना है, आज रात को कैसे सोना है, वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। एनर्जी शिफ्ट आएगा बहुत ज़्यादा अगर रेगुलरली इसको करना शुरू कर दिया, तो जीवन चाहे कुछ भी करे। हाँ, सिर्फ ब्लेसिंग करनी है। कहाँ कहाँ हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जीवन में, उन सारी चीज़ों के लिए हम पूरे दिन आज बस धन्यवाद देने की चीज़ें सोचेंगे कि कैसे किसी चीज़ को देखा, किसी के पास बहुत अच्छी हेल्थ है, तो हेल्थ ऐसे अच्छी होती है, ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई, ईश्वर मुझे दिखा रहे हैं भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसा शरीर बनाओ अपना। आपने लापरवाही कर करके अपने शरीर को बीमार कर लिया है, तो ये जो बताया जा रहा है, तो ऐसी है स्वास्थ्य, तो हमारे लिए रिमाइंडर है। तो हमें करना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, आपने मुझे रिमाइंडर दिया, उस फीलिंग में जाना है। कोई बीमार दिखा तो उसके लिए ब्लेसिंग भेजनी है कि मन ही मन कहना है गेट वेल सून, ईश्वर इस शरीर को जल्दी स्वस्थ करो। और अपने आप के लिए क्या रिमाइंडर मिला कि हमें अपने स्वास्थ्य का और ज़्यादा ध्यान रखना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें याद दिलाया। तो बस थैंक यू करते जाना है, फीलिंग मन के अंदर रहे और मन के अंदर ही आप थैंक यू करना है। कल मैंने एक टास्क दिया था सबको कि आज 3 अननोन लोगों को आते जाते कहीं भी देखकर दिल से मुस्कुराना है, और मुस्कुराने के बाद उनके फेस के रिएक्शंस को लेके आना है। तो कल जो लोग थे उनमें से किसी ने ये टास्क पूरा किया क्या? तो शेयरिंग करें ज़रा, क्या महसूस हुआ? आप दोनों लोगों ने कल सुना था, क्या आप लोग कर पाए? अनम्यूट करके बताएं। आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, अनम्यूट करेंगे? आवाज आ रही है। आपकी तो आ रही है, बाकी शेयर नहीं करोगे तो पैसे पता कैसे चलेगा होमवर्क किया है? कल वॉकिंग के टाइम पे मैंने कुछ लोगों को राम राम किया था। अब कल मुझसे बहुत सारे लोगों ने वादा किया कि आज मॉर्निंग सेशन में आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। धोखा तो उन्होंने खुद को दिया, उनके जीवन में आज कुछ बेहतर हो सकता था, कुछ अच्छा रिमाइंडर मिल सकता था, लेकिन नहीं आ पाए वो लोग। और सुबह अगर वो नहीं मिलेगा, सपोज वही रिमाइंडर 1 बजे मिलेगा, तो आधा दिन तो गया। अगर 1 बजे उन्होंने ये रिकॉर्डिंग सुनी, और वो भी पता नहीं कितने लोग सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे, लेकिन हमें उन सब के लिए प्रेयर्स करनी है कि जो अपने जीवन में हमारे आसपास, हम जितने भी लोग हैं अभी लाइव में, जो भी हमारे आसपास लोग हैं जो अपने जीवन में किसी न किसी कारण से दुखी हैं, उलझे हैं, शिकायतों में जी रहे हैं, उन सबको सॉल्यूशन मिले, वो हमारे इन मॉर्निंग सेशन से जुड़ पाएं, उनको भी ये रिमाइंडर मिल सके। उनका अवचेतन मन हम सबके अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है, तो मन ही मन उन सब के लिए प्रार्थना करें कि ये सुकून, ये एनर्जी शिफ्ट सभी लोगों के जीवन में आ रहा है। जो भी मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, सभी बोलेंगे अपने लिए कि जो भी मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उन सब के जीवन में ये सहजता आए,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अब कुछ पलों के लिए कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर जाएं। ऑब्जर्व करें कैसे सहजता से ये सांसें चल रही हैं। अब 4 काउंट करते हुए सांसों को गहरा भरना है। फिर 3 काउंट करते तक इन सांसों को होल्ड करना है। 5 काउंट करते तक पूरा एक्सेल करना है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और उसके साथ सारी नेगेटिव इमोशंस बाहर जा रहे हैं। फिर कुछ सेकंड होल्ड करेंगे और वापस इनहेल 3 काउंट करते वक्त सारे पॉजिटिव गुण भीतर जा रहे हैं। होल्ड, मैं इस एनर्जी को महसूस कर रही हूँ। एक्सेल, सारे नेगेटिव गुण वापस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इसी फीलिंग के साथ मैं सिर्फ नंबर काउंट करूँगी, आप इनहेल और पूरा प्रोसेस करेंगे। तो फिर से शुरू करते हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, again inhale, hold, exhale, hold, inhale। एक गहरी लंबी सांस भरें और फिर से छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस भीतर और पूरी सांस बाहर। वन मोर टाइम, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। दिन में जब भी टाइम मिले कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है, सांसें ऑब्जर्व करनी है। कहीं पर डीप ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे आ जाओ, तो आप देखोगे जितनी वो उथली उथली हो रही थी वो थोड़ी सी तो डीप हो जाएंगी पहले के मुकाबले। और अगर वो होने लगे तो उसके बाद 2-3 डीप ब्रेथ कर लो। आपकी सांसें आपके लिए शुक्रगुजार हो जाएंगी कि वाह, मेरी तरफ ध्यान दे रहा है ये। जब कोई हमारी तरफ ध्यान देता है हमें कितना अच्छा लगता है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो वैसे ही ये सांसें हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगी अगर हम इन्हें कॉन्शियसली जिएंगे। तो आज पूरा दिन बस यही रिमाइंडर कर देना है अपने आप को, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। साथ के साथ अपने समय को देखना है कि हम कहाँ समय को सही से यूज़ कर रहे हैं, कहाँ मिसयूज़ कर रहे हैं और कहाँ हम इसका बेटर यूज़ कर रहे हैं, इसका एक ऐसा यूज़ जो प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और रात में अपने आप को इन चीज़ों के लिए शाबाशी देनी है जहाँ आपने प्रोडक्टिवली किया, और जहाँ रह गया तो गिल्ट में नहीं जाना, उसको भी अब मैं इम्प्रूव कर लूँगी क्योंकि अब मैं कॉन्शियस हो रही हूँ अपने समय के लिए। तो उसके लिए भी धन्यवाद। आज कम से कम मेरे नोटिस में तो आया कि मैं कहाँ कहाँ लापरवाही में समय बर्बाद कर रही थी। तो उस चीज़ के लिए भी परमात्मा को धन्यवाद देना, उसने किसी न किसी तरीके से हमें याद तो दिलाया। तो कितना प्यार करते हैं वो। ठीक है, तो आज का पूरा दिन यही करना है। मेंटल डिजिटल डिटॉक्स करना है, मेंटल ओनरशिप लेनी है। मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी, कोई दूसरा इसे क्रिएट नहीं कर रहा है।
और जो 2 चीज़ें मैंने बताई थी वो भी करनी है। हाँ, डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी की हर सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंचती है। जब हम डीप ब्रेथ करेंगे तो हमारे सांसों के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फिर वो हमारे ब्लड में मिलके अधिक तक दूर दूर तक जो भी सेल्स हैं हमारे लंग्स से दूर दूर तक, पैर के तलवों तक, सर के ब्रेन तक, हमारे और बालों तक, हर जगह तक पहुंचेंगी। तो जब पहले ही वहाँ पे क्वांटिटी कम जाएगी तो कैसे होगा, सप्लाई नहीं है तो डिमांड तो आ रही है लेकिन कैसे भेजेंगे कोई भी सामान। तो डीप ब्रेथ करके हम ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन, बाकी सारी चीज़ें, स्किन अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो रिश्ते अच्छे होंगे। समय का ज़्यादा इस्तेमाल कॉन्शियसली करेंगे तो हमारा प्रोफेशन या हमारी पर्सनल लाइफ की चीज़ें इम्प्रूव होंगी, हमारे पास ज़्यादा समय बचेगा, हम इस नई स्किल्स सीख पाएंगे। ठीक है। तो पूजा को ऑफिस जाना होता है। पूजा, आप अगर 2 मिनट कुछ शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। बाकी लोग अगर और 5 मिनट रुकना चाहते हैं और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू किरण, गॉड ब्लेस यू। जो मैं ये रिकॉर्डिंग पोस्ट कर रही हूँ, कल की भी मैंने यूट्यूब पर पोस्ट कर दी थी, तो आप उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपको कुछ रिमाइंडर मिला है या अच्छा लग रहा है या जो भी आपको जैसा भी फील हो रहा है वो आप लोग ज़रूर करके आइएगा। कल का भी मैंने डाला हुआ था राइज विद इन करके, और डे 1 आज का भी पोस्ट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी मुझ पर फेथ करके अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, जुड़े। उस मुझे मेरा टास्क, मेरा रोल करने का मौका आप लोगों ने दिया, जो भी मुझे यूनिवर्स ने दिया है उसके लिए मैं आप सबकी हृदय से आभारी हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू चाचू जी।